इस वीडियो के सीधे सीधे दो पार्ट आपको नजर आएंगे। पहला पार्ट है कि मैं आपको सिंपली क्या करूंगा, पागल बनाऊंगा या बेवकूफ बनाऊंगा, क्या बता के कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये नॉर्मली कोई भी कहीं से भी पता लगा सकता है कि किस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं, एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होगी पागल बनाने वाली। और इस वीडियो का दूसरा पार्ट है वजह, है ना, रीजन, या बोल लो आप नई अप्रोच, नया एंगल, कि मैं हर वो पॉसिबल नया एंगल, नई अप्रोच आपको प्रोवाइड कराऊं कि आप मान लो ऐसे बैठे हो कि मेरे से नहीं हो रहा, बिल्कुल लेटे पड़े हो, मैं आपको उठने के लिए एक रीजन दूं, छोटा सा कुछ वजह दूं, है ना, और हर वो नया एंगल प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो ऐसा ही हम केमिस्ट्री में कुछ करने वाले हैं। देखो ये मैंने लिखे हैं एवरेज क्वेश्चन पर ईयर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देखो अपने तीन है थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, तीनों बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से हर साल एवरेज 1.5 डेढ़ क्वेश्चन आता है। अब कई सोच रहे होंगे कि डेढ़ क्वेश्चन हो गया, सिंपल सी बात है, अगर 10 सालों में कोई क्वेश्चन 15 बार आया है तो हो गया 1.5। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से 1.5, पॉलीमर से 1, है ना। तो मतलब क्या है कि इन तीनों चैप्टर को देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीनों चैप्टर कैसे हैं, अपने थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर ले तो बिल्कुल थ्योरी के याद करने वाले चैप्टर हैं। तो आप अपने पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में लगभग अपने 4 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए है, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तीनों क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, और ये तीनों भी अपने क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन से 2 साल में एक क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी हर 2 साल में एक क्वेश्चन आता है। तो इन थ्योरेटिकल चैप्टर को भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन आपके और ऐड हो रहे हैं। मतलब क्या है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर से आप 6 क्वेश्चन अपने लेके जा रहे हो, 6 क्वेश्चन। अब यहां ध्यान रखने लायक बात क्या है कि सरफेस केमिस्ट्री मान लेते हैं थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा याद करना पड़ता है, पर हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत ही छोटे छोटे। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, ऐसे तो फिर से वही बात है, मैंने बोला था ना कि ये तो आपको पागल बनाने वाली बात होगी कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, पर फिर वही है, मैं नया एंगल प्रोवाइड करा रहा हूं, नया एंगल। ठीक है, देखो अगर डी एंड एफ ब्लॉक आप कर लेते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें टेक्निकल इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल याद करने जैसा चैप्टर है ना। डी एंड एफ ब्लॉक में बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन समझने का है, बाकी सारा याद करने का है। हर साल इससे कितने 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन तो इसका वो है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो वाला आता है ना, और 2 क्वेश्चन आप और ऐड कर रहे हो अपने। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, देखो ये अपने हिट चैप्टर होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर से वही बात है, पागल बनाने वाली बात है आपको ना, वो जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपको ये वीडियो लगने वाली है। मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ ना कि इनसे इतने क्वेश्चन आए हैं, वैसे ये पागल बनाने वाली बात है, पर इसको एक नए एंगल से, नए अप्रोच से देखो तो एक नई एनर्जी आपके अंदर आ सकती है कि केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे 5 क्वेश्चन अपने केमिस्ट्री में ठीक हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन। और मजे की बात क्या है, केमिकल बॉन्डिंग सबको आता है, मैं गारंटी दे रहा हूं, इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल वही क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड से, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, और क्या है वो हाइब्रिडाइजेशन वाले, वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, ये है अपनी +1 की ऑर्गेनिक। फिर से वो ये एक नया एंगल की कोशिश करेंगे, ये अपनी सिर्फ और सिर्फ +1 की ऑर्गेनिक है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, ये दोनों अपनी हो जाती है। तो 4 क्वेश्चन अपने और ऑर्डर है, 4 क्वेश्चन और ऐड हो रहे हैं। ठीक है, फिर से वही हम थोड़ा सा डिफिकल्टी के तरफ जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स और सॉल्यूशन, ये तीनों चैप्टर आप कर लेते हो तो आपके 4.5 4.5 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, है ना। 4.5 का ये मत सोचना कि 4.5 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, हाफ क्वेश्चन, ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, 4.5 क्वेश्चन आपके और ठीक हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो ये 3 चैप्टर से, और ये दोनों चैप्टर देखो ये मुश्किल चैप्टर है, ये मैं क्लियरली बोल लूं, ये मुश्किल चैप्टर है। जो अपना मुश्किल क्वेश्चन केमिस्ट्री में आता है वो इनसे आ जाता है, बहुत चांस है इनसे ही आए। ठीक है, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों से लगभग 4.5 या 5 क्वेश्चन ही लगा के चलो, इन दोनों चैप्टर से एवरेज हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब जो चैप्टर मैंने इसमें नहीं बताए उनसे इतना कुछ मेरे को खास लगा नहीं, है ना, उनको तो वही है, करने हैं तो करने ही है, सारा सिलेबस करना है, पर थोड़े से मेरे को जो अट्रैक्टिव चैप्टर लगे या आसान प्लस वेटेज या मुश्किल जो अट्रैक्टिव चैप्टर इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की, एक नए एंगल की कोशिश की। ठीक है, और भी जिस भी टाइप की आपको वीडियो चाहिए ना, एनालिसिस में या आसान चैप्टर में या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, आप मेरे को बताते रहा करो, मैं उन पे वीडियोस बनाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।